नगर निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि दो बच्चों के माता पिता ही चुनाव लड़ सकेंगे। बिहार में नगर निकाय आम चुनाव होना है और इसमें दो बच्चों के माता पिता ही उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान हैं और वे इनमें से किसी को गोद दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे के जैविक पिता ही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है वे उसके पिता नहीं माने जाएंगे। यदि किसी उम्मीदवार, समर्थक या प्रस्तावक द्वारा अपने बच्चों को गोद दिए जाने के बाद भी उनके वास्तविक बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं मानी जाएगी। यदि दो से अधिक संतान हैं तो वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से सभी जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला नगर निकाय में ये आदेश दिया है कि दो बच्चों के अतिरिक्त कोई माता पिता हैं तो उनके लिए ये दिशा निर्देश है। मधुबनी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने आयोग को पत्र लिखकर जैविक एवं दत्तक संतान के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। आयोग ने इसी पत्र में जवाब में यह बात स्पष्ट किया है, यानी कि अब दो बच्चों के माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और साथ ही साथ दूसरी जो अपडेट है नगर निकाय चुनाव को लेकर के कि पटना हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग से इस मामले पर जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर को तय की गई है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनील कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट ने बताया है कि 24 अगस्त को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाते हुए पटना नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि जब सरकार को वार्डों में पुराने आरक्षण पर ही चुनाव कराना था तो समय पर ही चुनाव क्यों नहीं कराया। उनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पिछड़ा आयोग बनाकर वार्डों में आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करना था, जो अब तक राज्य सरकार नहीं कर पाई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही नगर निकाय चुनाव होने चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं देने के आरोप लगाते हुए पार्षदों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कराई है। 29 सितंबर तक की मामले पर अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। 224 नगर निकायों में मतदान होना है। आवेदकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मृगांक मौली ने कोर्ट को बताया कि नगर निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से संबंधित फैसलों में बैकवर्ड कमेटी बनाकर पिछड़ी जाति को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने के निर्णय लेने के बाद ही चुनाव कराने का आदेश दिया है। तो इस प्रकार से नगर निकाय चुनाव को लेकर के दो बड़ी जो अपडेट थी कि पहला ये कि माता पिता, दो बच्चों से अधिक के माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे वार्ड का। दूसरा जो अपडेट था कि जो वार्ड पार्षद थे जिन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आरक्षण से चुनाव लड़ाने को लेकर के, तो ऐसे में हाई कोर्ट ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है कि जब अधिसूचना जारी हो गई है तो इसमें हाई कोर्ट कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।